हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये एनिवर्सरी का लास्ट व्लॉग है और इसको ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये मेरा सुबह से शुरू हुआ था वीडियो और पूरा दिन मैं इसको कंटिन्यू ही रखा, ख़त्म ही नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती रही जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है एक दिन में इतना लंबा वीडियो। तो ये लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन में भाभी को सूट दिखा रही थी क्योंकि मैं गई थी, जो आप लोगों को दिखाया कि मैं ख़रीद के लाई हूँ। तो वही वीडियो में भाभी को दिखा रही थी और दिखा रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे सूट है भाभी। तो भाभी वही देख रही थी और गुड्डू भी वही देखने लगी। सूट सच में उनकी शॉप पे बहुत अच्छे होते हैं। तो जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी अभी। संगवाओ। तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। मैं पहनने वाली नहीं थी, पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं साड़ी नहीं पहनते हैं। साड़ी, मेरा बर्थडे अभी आ जाएगा 2-4 दिन बाद, तो मैं तब पहन लूंगी साड़ी। घर में साड़ी पहनना थोड़ा वो लग रहा था ना। और ये सूट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सूट मुझे गिफ्ट में मिला है, भाभी ने दिया है। मैं खुद पसंद करके लाई हूँ, उन्होंने कसम दे दी थी कि तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले आते हैं। तो सूट मुझे बहुत सुंदर लगा ये। मैंने कहा कलर थोड़ा चेंज लेते हैं। ग्रे कलर में पसंद आ रहा था सूट, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर से, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा कौन सा ले। तो मैंने कहा यार चलो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, लाइट सा कलर पहनते हैं। तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ, इस तरीके का है ये। और मैंने कहा अभी दिखा देती हूँ, फिर ना रखा रह जाता है तो दिमाग से निकल जाता है। पापा आ गए, दिमाग से निकल जाता है दिखाना कि भाई दिखाना है आपको, ये वो करके फिर जब सोचती हूँ वीडियो शुरू हो जाती है, फिर खत्म भी हो जाती है। तब में पापा आ गए, बेटा जाओ। तो ये आ चुके हैं, अब शुरू होगी छोटी मोटी हमारी पार्टी सबके साथ मिलकर। तो इस तरीके का इसका गला है, यहाँ बटन लगे हुए हैं। गला ऐसे ही है जैसे इसका है ना, मैंने हुक लगवा लिए थे क्योंकि फिर ये खुला खुला सा रहता है। इसमें भी हुक नहीं है, इसमें भी नहीं थे पहले हुक, इसमें मैंने हुक लगवा लिए थे। गला फिर बड़ा हो जाता है, अजीब सा लगता है। हाँ, तो ले बटन निकल भी गया। ये कच्चे टाँके हुए होते हैं, तो टाँक लूंगी मैं बटन इसको। टाँके में नहीं हो, चिपकाए हुए नहीं है, टाँके हुए हैं। सुंदर लगा था मुझे। और जो इसमें वो है ना सलवार या जो भी हमें बनवाना है वो भी सेम कलर का है। अगर वो थोड़ा सा बेबी पिंक कलर का जो इसका दुपट्टा है, अगर इस कलर का होता है, उसमें थोड़ा डार्क आ रहा है कलर। दुपट्टा सुंदर लगा मुझे, इस दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट ले लिया। इसी कलर का अगर इसका वो होता पजामी का कपड़ा तो बहुत अच्छा लगता। तो मैं इसको बनने लेकर आऊंगी। और ये सूट बहुत अच्छा लगा मुझे, कैसा लगा आप लोग भी बताना। है वो उसका कलर थोड़ा चेंज है ना, इसका कलर मतलब ऐसा ही है जैसा ये सूट है, पैरेट ग्रीन सा। ज्यादा हैवी भी नहीं है और जो इसकी लुक है वो हैवी जैसी भी आ रही है दुपट्टे को लगाकर। अस्तर वाला है, अस्तर वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये सूट पसंद आ गया। वैसे तो ये भी अस्तर वाला है, पहनने पड़ते हैं, क्या करें। अस्तर वाला पहन के हो जाता है और मोटे मोटे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा होती हूँ तैयार, फिर मिलूंगी आप लोगों से। ये बटन इसी में डालती हूँ। वो देख वहां बैठा हुआ है नीचे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ, थोड़ा सा लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर मैंने चेहरे पे लगा लिया है क्योंकि थोड़ा सा उसको टाइम देना होता है, एकदम नहीं लगाना होता है। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। और तैयार होने में मैं क्या अलग करती हूँ कि मैं लाइनर लगा लेती हूँ। मैंने लाइनर लगा लिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। पहले लाइनर भी नहीं लगाने वाली थी और ये आ चुके हैं। मैं इनसे कह रही थी तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए, कह रहे थे इतना सब तो लेके आया हूँ। वो कौन लेके आया है? वैसे सही बात है, आदमी लोग करते हैं वो खर्चा, हम लोग देखते ही नहीं है। तो ऐसी हैप्पी मैरिज है। हाँ ऐसे ही हो जाती है। ये क्या लग रहा है इधर? अच्छा, तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिया, इन्होंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, बच्चों ने वही पहने हुए। पहले मैं भी वही पहने रखने वाली थी। और ये मेरे लिए कुछ लेकर भी आए हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये लाएंगे, हर बार होता भी है
कि ये मुझे पैसे देते हैं, मैं कुछ भी लूं ये बोल देते हैं। पिछली बार तो ये जबरदस्ती लेके गए थे, 2 बार से ये मुझे जबरदस्ती लेके जाते थे कि तुम पैसे ले लेती हो, उसके बाद बोलती हो कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये पैसे लेके जेब में रख लिए, सामान लाना नहीं कुछ भी। अरे घर में काम लगेगा, उसमें कमाएंगे। इस बार भी तो ये लेकर आए हैं, अभी मैंने देखा नहीं है क्या है ये, बाद में देखेंगे। मैं भी इनके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो गिफ्ट होता है यार। हाँ तो बिल्कुल यार, मुझे पता है, मैंने कुछ कहा थोड़ी, मैं तो वैसे ही पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था कि जैसे हर बार होता भी है कि ये मुझे पैसे देने के बाद भी, ये गिफ्ट देने के बाद भी कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो मैंने इनको ये बोला, ये गाड़ी में रखा हुआ था, मैंने बोला मेरा मन कह रहा है कि कुछ है, कहा नहीं कहा मैंने। तो ये कहने लगे, फिर ये बाहर गए, कहा कुछ नहीं, बाहर गए और ये हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा है, कैसा लगा आप लोगों को? अभी कहाँ दिखाया? हाँ। तो चलिए बाहर सबको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं एनिवर्सरी। रात हो गई और ये कैसी एनिवर्सरी है? पति तो घर पे रहा ही नहीं, तो कैसी पूरा दिन बाहर। यार दिन भर बाहर क्यों? तुम्हारे साथ नहीं था मैं? 2-2:30 बजे से तो बाहर ही हो। फिर भी अब पूरा दिन वाइफ के साथ रहना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है ना? देखो नेक्स्ट एनिवर्सरी पे। हाँ देखते हैं अब आई। तो ये कह रहे हैं खोल लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखा देते हैं, खोल लेते हैं गिफ्ट। तो मेरा मन नहीं करता जो पैक होके आता है उसको फाड़ने का, मेरा मन करता है तरीके से करो और अगली बार फिर उसमें किसी को पैक करके दे दो। ये नहीं होगा, ये कागज वाला है। क्यों नहीं होगा? हाँ नहीं हो पाएगा, पर फिर भी देखा हमने वो नहीं करा। वाह क्या आया? तुमने तो बिल्कुल साफ निकाल दिया अभी। क्या आया बेटा? मग है। मग है। मगनी। हाँ। कप है। इतनी टेप पे चिपका के दी ना उसने। ओहो ये कैसा मग है? इस पे भी टेप होगी। ये कैसा मग है? ये मग है या केतली है? मग है मग। चम्मच भी आई है इसके साथ छोटी सी। सबसे ज्यादा मग की खुशी नहीं हो रही, उसके साथ जो चम्मच आई है ना उसकी ज्यादा खुशी हो रही है। ये देखो तो मैंने शुरू कर दिया, धोने भी नहीं दिया उसको। हेलो गाइस कर रहा है। अच्छा है कप, अच्छा है, सुंदर है। ये देखिए सुंदर लग रहा है, सर केतली जैसा लग रहा है मुझे। सुंदर है। इसमें सुबह में चाय पियेंगे या रात में कॉफी बना के दोगे मुझे? पक्का इसमें बना के देना, ठीक है? अब देखते हैं ये कॉफी बना के देते हैं कि नहीं देते हैं। तो चलिए सबको बुलाते हैं और शुरू करते हैं। ये देखो घर का क्या किया, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है सही में भाई, भाभी की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, सुंदर लग रहा है। कार्तिक की मेहनत है इन्हें लगाने में। तो यार उधर हैप्पी एनिवर्सरी भी लिख देते ना, है ना? ये क्या है? वो मार्कर लेके आओ, इस सफेद दीवार को काला करो। ओए छोटू कितना बड़ा केक है मम्मी? कितना बड़ा केक लेके आए हैं देखो। भाई ये पेस्ट्री अलग है। अरे पेस्ट्री अलग होगा तो केक खाओगा आदमी। दिखाए आए बता रही है कि छोटा सा कोई देर पास ना करे केक पे सेंटर हो गया। कौन और पहले क्या ये कौन है ये कौन है? मानो डांस करके दिखाइयो। हैप्पी बर्थडे। गुड लल्ला। गुड लल्ला गुड।
अभी ले बेटा अभी ले बचपन वाले आ जाते तो मैं सबसे आप लोगों को नहीं मिलवा पाई। कुछ लोग तो देखिए कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको ज़बरदस्ती लेना, और जो लोग आना चाहते हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलवाती रहती हूँ। और इसीलिए उस टाइम में ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। वो तो लक्की था तो उसने 2-3 क्लिप निकाल ली जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो यहाँ पर जो है मतलब शुरू हो चुका है थोड़ा बहुत ही किया हमने। तो पेस्ट्री है और समोसा है, कोल्ड ड्रिंक है, ये हम लोगों ने किया था क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। उसी दिन हमारा मॉर्निंग में प्लान बना था। आप लोगों को पता ही है मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी जब से घर से आई थी, तो फिर ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। 4-5 दिन तक तो हमारी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई कि एनिवर्सरी आ रही है जो हम थोड़ी बहुत प्लानिंग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एनिवर्सरी पे क्या होता है कि हम लोग बाहर खाना खा जाते हैं। ये पहली बार ही हो रहा है इस तरीके का कि हमने सबको बुलाया और उन सबके साथ समोसा पार्टी बोल सकते हैं ये की। प्लानिंग ये भी हुई थी सुबह में ही कि चलो शाम में छोले भटूरे बना लेते हैं, सबको परिवार वालों को खिला देते हैं। लेकिन ये कहने लगे टाइम टू टाइम ये नहीं हो पाएगी कि तुम सुबह बोल रही हो शाम में फिर ये सब छोले भटूरे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले काम मतलब तैयारी करनी होती है, कारीगर को बोलना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी सही था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब आए। और सच बताऊं समोसा कोल्ड ड्रिंक में मुझे गिफ्ट मिल गए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बोल रही थी यार मैंने तो इतना कुछ भी नहीं किया, ये तो वैसे ही था कि सब मेहमान, मतलब मेहमान बोल रही हूँ, सब अपने आए मिले थोड़ी देर बैठे, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, इतना नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक छोटा सा कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो जाए तो सब मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है और अच्छा भी लगता है। तो लक्की कार्तिक लगे पड़े हैं सबको देने में, मैं और भाभी फिर बाहर जाके बैठ गए थे, भाभी ने भी पकड़ाया था। सबसे ज़्यादा लक्की काम करता है, लक्की को बहुत शौक होता है इस तरह का, कुछ भी हो तो वो आगे आगे, उसको कहना नहीं पड़ता है, आगे आगे सारी चीज़ करता चलता है। उसको बस अकेले को सौंप दो, फ्री होके बैठ जाओ, लक्की है तो ये रहता है माइंड में कि हाँ लक्की है, वो सब संभाल लेगा। तो बस हम लोग जो है यहाँ पे सबको दे रहे हैं एक एक करके, और इसके बाद का मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, जैसा कि मैंने बताया अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को जो है शर्म आती है, उनको नहीं अच्छा लगता है वीडियो में आना, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ किसी के भी साथ। और मैं नहीं चाहती कि वीडियोस के चक्कर में मेरा किसी के साथ भी रिश्ता ख़राब हो, वो लोग मेरे घर आने से बचे, मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। जो लोग आना चाहते हैं वो आते हैं, बड़े शौक़ से आते हैं, मिलते भी हैं, और मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती भी हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। और ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर कुछ कमेंट आते हैं कि आपने उनसे नहीं मिलवाया, आपने उनसे नहीं मिलवाया। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए, और आप लोगों ने जो इतनी सारी बधाइयाँ दी हैं, अभी भी आप लोगों की बधाइयाँ मुझे मिल रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। दे दो भाई। तो आप लोगों ने देखी थोड़ी सी मस्ती हम लोगों की, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कारण वही है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सब होते हैं तो फिर मैं अपनी भी जो कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो उससे पहले हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो भी गुड्डू ने रिकॉर्ड कर दिया, जो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं इनको फूल दे रही थी। तो यहाँ पे रोटी बना रही हैं भाभी, सिर्फ रोटी बनाई थी, सब्जी और दाल ये बाहर से लेकर आए थे। नान बोल रहे थे कि नान और चावल भी ले आते हैं, तो मैंने कहा नहीं, इतना तो मन नहीं था किसी का भी, लेकिन समोसे से पेट भी नहीं भरता है। तो मैंने इनको कहा ना कि नान मत लाना, क्योंकि नान क्या होता है कि घर आते आते वो चीड़ी हो जाती हैं। तो मैंने कहा बस सब्जी ठीक रहेगी, सब्जी और दाल ले आना आप। तो दाल मखनी और मेरे ख्याल से कढ़ाई पनीर लेकर आए थे, तो बस उसी के साथ जो है यहाँ पे सिंपल रोटियाँ बनाई थी। मैं बोल रही थी कि पूरी बना लेते हैं, लेकिन किसी का भी मन नहीं था समोसे खाने के बाद पूरी वगैरह खाने का, पूरी पराठे। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बनाने लग रही थी, लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं मैं बना लूँगी। आटा भी उन्होंने ही गूँथा और रोटियाँ भी वो वही बना रही हैं। हाँ, बीच बीच में मैं सेक रही थी, और यहाँ पर हम दोनों भी रोटियाँ लेकर बैठ गए हैं। और बस आप लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोग भी आइए और खा लीजिए रोटी हम लोगों के साथ। पतले ले ली थी हम लोगों ने सबके खाने के लिए, क्योंकि देखिए फिर होता है ना, बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं, सुबह से वैसे ही काम नहीं किया तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अगर हम काम करते रहे ना तो एनर्जी सी रहती है, और अगर काम ना करें सुबह से ही तो फिर काम करने का मन भी नहीं होता है। आज सुबह से इतना कोई खास काम किया ही नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो पतलों पे ही खाते हैं।
रखी भी हुई थी, तो मैंने कहा काम भी आ जाएंगी और बर्तन भी मांजने से हम बच जाएंगे। तो चलिए, इस तरह से ये दिन शुरू हुआ था, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया है और अब ये ख़त्म होने पर आ रहा है दिन। कोई भी दिन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पहले तो इंतज़ार करते हैं कि दिन आएगा आएगा आएगा, और जब आता है तो बहुत ही जल्दी जो है निकल भी जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर 1 साल का इंतज़ार रहता है। तो हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे क्या क्या मिला है। बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, इतना कुछ तो किया भी नहीं था जो मतलब गिफ्ट वगैरह मिले, फिर भी मिले हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, राधा कृष्ण मिले हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जो हमारे बड़े जेठ जेठानी जी हैं उनके यहाँ से आए हैं ये, बाला भाभी और उनके यहाँ से। सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने कहा फिर मैं बाद में नहीं दिखाऊंगी, जब मैंने भाभी वाला भी आपको दिखा दिया है, जो ये लेकर आए हैं वो भी दिखा दिया है, तो फिर मैं बाकी के भी दिखा देती हूँ। उसके बाद ये कुशल की बहुत सुंदर है और इस पे सारी फोटो हैं, सारी फोटो लगी हुई हैं जो गरिमारों को मिली होंगी, जहाँ गुड्डू ट्यूशन पढ़ने जाती है उन्होंने दिया है ये मुझे। ये कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर है। एक हमारी वीडियो, एक ये आंटी के यहाँ की फोटो है, करवा चौथ वाले दिन मैंने वही खिंचवाई थी आंटी के घर पे। और ये शायद वीडियो में से निकला हुआ है, पता नहीं व्हाट्सएप का है ये भी वीडियो या व्हाट्सएप का है। ये भी जब हम कत्ता पत्थर गए थे ये फोटो था, ये एल्बम का है। कितना अच्छा लग रहे हैं सारे फोटोज, देखिए। दिखा दो। अभी हटाऊंगी इसकी पिन्नी ना, अभी खोला ही नहीं था। कौन से कमरे में रखोगे? और सबसे लास्ट में मैं दिखाती हूँ मैंने इन्हें क्या दिया, इन्होंने मुझे क्या दिया वो मैंने दिखा दिया है। और मैंने इनको, पापा ने क्या दिया आपको? वो कप दिया है। अच्छा दिया दिया। मैंने इनको ये दिया, 11 साल हो गए हैं शादी को और 11 फूलों का मैंने ये बुके बनवाया था। क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बुके वगैरह बोलते हैं। हाँ, 11 उन्होंने पूछा कितने फूलों का, तो मैंने कहा था 4-5 फूलों का। तो लक्की ने कहा शादी को तो 11 साल हो गए मोटी तेरी। मैंने कहा हाँ यार 11 सालों का 11 फूलों का करवाते हैं। तो ये बनवाया था मैंने इनके लिए। थैंक यू। क्योंकि उन्होंने भी कपड़े वगैरह के लिए बोल दिया था कि नहीं जीन्स में लेकर आती। हाँ ये हाँ सब ये नकली है। तो जीन्स वगैरह के लिए इन्होंने बोल दिया था कि नहीं। और टी शर्ट वगैरह का जो है साइज मुझे अगर ये 7 होते हैं तभी ठीक रहता है, क्योंकि कई बार इनको एल भी आ जाता है और कई बार इनको एम में भी आ जाता है। कपड़े की या क्वालिटी की या ब्रांड की बात होती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं। और बाकी चीजें समझ में नहीं आ रही थी क्या लूं। फिर मैंने कहा ये बेस्ट है। थैंक यू इतना थैंक यू क्यों बोल रहे हो भाई। ये लो दोबारा से। और पता क्या हुआ, पूरी एनिवर्सरी हो गई, सब अपने घर चले गए। मैंने सोचा था कि मुझे मतलब सबके पति अपने लिए अच्छे होते हैं, सबके बेस्ट होते हैं, लेकिन सभी बीवियों को फिर भी ये लगता है कि हमारे वाला बेस्ट है, हमारे वाला बेस्ट है। सच में ये बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का, मेरा, सबका ख्याल रखते हैं और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। क्या बताऊं एक। वैसे हमारा जो पूरा परिवार है उसमें जो आदमी लोग हैं मैंने देखे हैं वो सभी जो है बहुत अच्छे हैं। वीडियो बहुत लंबा है, सुबह से शुरू हुआ और अभी शायद 11 बजने वाले हैं जब ये खत्म होने जा रहा है। और तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि सुबह वाला भी बहुत अच्छा है। अगर मैं ज्यादा काट छाट करूंगी ना तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल जाएंगी जो मैं अपने लिए इस वीडियो के रूप में संजो के रखना चाहती हूँ। जो क्या क्या हरकतें करते थे, कितने पागल थे। और भाभी वाला सूट यार डलवाने चलना मेरे साथ, है ना। मैं उसको जल्दी से सीखी, वो सूट मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। जैसे ही डाला ना भैया, आपने इन्होंने तो देखा भी नहीं है अभी, तो वो सूट मुझे एकदम से पसंद आ गया था। तो मुझे डालने के आना, इनके साथ नहीं गई तो लक्की के साथ जाऊंगी। लेकिन कल या परसों तो सैटरडे यहाँ बंद होता है, तो देखती हूँ संडे में या कल फ्राइडे में हो सकता है। और आप सभी लोगों का भी बहुत 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 शुक्रिया। थक चुके हैं और बस मन कर रहा है सो जाए, क्योंकि भूरेशा चले हैं ना तो चढ़ाई की वजह से थकान हो गई। आप भी कुछ बोल लो। नहीं बोली जा रही। हाँ तो आप अच्छा बोल रहे हो ना मेरे साथ। मैं बोल नहीं पाता, मैं लिखने में एक्सपर्ट हूँ।
चलिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।